डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। मैं अली सर आज आप लोग के बीच अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025 के लिए जो कि साइंस विषय है के संभावित प्रश्न यानी गेस क्वेश्चन के साथ है। उम्मीद है कि इसमें जो प्रश्न आपको बताए गए हैं 99% आपको ये प्रश्न पूर्व की परीक्षा और उसमें बताए गए प्रश्नों के अनुसार इस एग्ज़ाम में भी आपको 99% प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि सर ये क्वेश्चन नहीं है, ये हाथ से लिखा हुआ है, इस पे यकीन होगा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर ये फर्जी क्वेश्चन है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। आप इत्मीनान रहें, आपको 99% आपको इससे क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। और इसमें ऊपर में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, केवल ऑब्जेक्टिव मेंशन किया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव भी दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है। अब आगे हम लोग शुरू से एक एक करके हम लोग देखेंगे, ताकि वीडियो बहुत छोटा है, इसके लिए हमने बहुत सा मेहनत किया है आप लोग के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। और आप हमको मालूम है जब आप ये देख रहे हो तो ये सुबह का टाइम होगा, बहुत कम समय होगा। आपका ये पढ़ा हुआ थोड़ा सा रिवीजन करके जाएं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें से मिलने वाले हैं और आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो एक मेरे इस गेस क्वेश्चन से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये यकीन हो जाएगा कि नहीं मैं गलत क्वेश्चन नहीं बताता। अधिकांशतः क्वेश्चन आपको इससे मिलने वाले हैं। बहुत सालों का अनुभव भी है, इस आधार पे भी गारंटी है कि आपको इसमें से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं पूछने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो कल का एग्ज़ाम है, आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा कल 9th का, वो आपका विषय कोड 112 होगा। आप लोग को मालूम है उसमें जो है 100 नंबर के एग्ज़ाम होने वाले हैं आपको। और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल आपको 80 होंगे और उन 80 में से आपको 50 के जवाब देने रहते हैं। और बाकी जो आपको मिलेंगे शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें 15 प्रश्न के उत्तर देने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो खंड ब का है। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। उस लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग को कुल 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। उसमें हम चारों के उत्तर आप लोग को 4-5 क्वेश्चन के उत्तर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दिए हैं। उम्मीद है उसी के अंतर्गत से पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि किस कोशिका अंगक को कोशिका का शक्ति घर कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है। तो परिवहन नियंत्रण करना। तीसरा प्रश्न देखेंगे कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। तो स्वान और स्लाइडर नाम के वैज्ञानिक ने। आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे अब चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। चाल की एसआई इकाई क्या होती है। तो मीटर प्रति सेकंड होता है। 7वां प्रश्न है यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वह होती है क्या होती है, कैसी अवस्था में होती है। तो वो गतिशील होती है। 8वां प्रश्न देखेंगे चाल और वेग में क्या अंतर है। तो वेग सदिश है, चाल अदिश है। आप लोग को ये जो क्वेश्चन आपको रेड कलर से दिख रहा है, ऊपर में तो ब्लू सही था। ये आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें से कहीं ना कहीं ये एक ऑप्शन रहेगा। आप अच्छे से याद कर लीजिए, यही ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगला 9वां प्रश्न देखेंगे कि आपको है किसी वस्तु की विस्थापन और दूरी समान हो सकती है कब। जब गति रेखीय हो, यानी कि गति जो हो वो सीधा है ना, रेखीय हो। अब अगला प्रश्न है 10वां यदि कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करे तो उसका प्रारंभिक वेग होता है कितना होता है, क्या होता है। तो 0 होता है। 11वां प्रश्न देखेंगे एक वस्तु 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है, उसकी चाल क्या होगी। तो उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, माइनस मत लिख लीजिएगा, ठीक है। 12वां प्रश्न है त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 13वां बल का एसआई मात्रक क्या है। तो न्यूटन है। गति का रेखा चित्र क्या दिखाता है। तो समय और दूरी का संबंध दिखाता है। तो चलिए हम लोग 15वां प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न है न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो जड़त्व से संबंधित है। 16वां प्रश्न 60 किलोमीटर
प्रति आवर चाल का मान मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? तो 16.67 हो जाएगा। 17वां संवेग का सूत्र क्या है? तो द्रव्यमान गुने वेग। 18वां प्रश्न, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार गति में हो तो उसका वेग क्या होता है? तो बदलता रहता है। 19वां, रॉकेट का प्रक्षेपण किस नियम का अनुप्रयोग है? तो न्यूटन के तृतीय नियम से। आप लोग पढ़े होंगे, बढ़िया से याद भी होगा आप लोग को। बहुत सारे प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न है इसमें, और इजी पैटर्न भी आपका इसी तरह का पूछ रहा है। उम्मीद है कि यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो संवेग होगा, क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, घर्षण एक उदाहरण किसका? तो संपर्क बल का। किससे बल का? तो संपर्क बल का। 22वां प्रश्न, दो वस्तुओं के टकराने पर कुल संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। 23वां, कार्य किस स्थिति में होता है? जब बल लगाने पर विस्थापन हो तो कार्य होता है। 24वां प्रश्न, कौन सी अवस्था में अणु सबसे अधिक गतिशील होते हैं? तो गैसीय अवस्था में। 25वां प्रश्न, किसी वस्तु का भार शून्य होता है जब वह मुक्त पतन में हो। 26वां, पदार्थ का सबसे मौलिक गुण क्या है? द्रव्यमान। 27, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ गुरुत्व कम है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 28वां प्रश्न। क्या है 28वां प्रश्न? यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो गुरुत्व बल कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 29वां, मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मिल। 30वां प्रश्न, द्रव्यमान और वजन के बीच क्या संबंध है? तो W बराबर mg। एक बात बता देते हैं बच्चे लोग, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को जो क्वेश्चन ये मिल रहा है सीरियली नहीं मिलेगा, ये आगे पीछे रहेगा, लेकिन 99% आप कंफर्म रहे, आपको ये क्वेश्चन सब मिलने वाले हैं। क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से? बाहर से नहीं पूछेगा, किताब से ही पूछेगा। किताब क्या है ये? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G का मान क्या है? तो आप देख सकते हैं 6.67 × 10⁻⁻11 यानी इन्वर्स 11 भी इसको बोल सकते हैं, Nm² पर kg²। 32वां प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो 6ठा भाग होता है। 33वां प्रश्न, द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो किलोग्राम होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस भाग पर अधिक होता है? तो ध्रुवों पर। 35वां प्रश्न, वाष्पन की क्रिया में उत्पन्न होती है क्या? ठंडक। 36वां प्रश्न, ठोसों के कणों में आकर्षण बल कैसा होता है? तो बहुत अधिक होता है। 37वां प्रश्न है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। संघनन का विपरीत क्या है? तो वाष्पीकरण। 39वां, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन है? तो कर्पूर। ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? तो जूल होता है। अगला प्रश्न है 41वां, किस उपकरण के प्रयोग से टिंडल प्रभाव को देखा जा सकता है? तो लेजर बीम से। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 42वां, विलयन क्या है? तो समांगी मिश्रण है। टिंडल प्रभाव किस में देखा जाता है? तो कोलाइड में देखा जाता है। 44वां प्रश्न, पादप कोशिका में कौन सा अंगक बड़ा होता है? तो रसधानी बड़ा होता है। 45वां, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। सब लोग जानते होंगे। लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली। इसी सवाल को क्या कर दिया है? पलट दिया गया है। एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा ही होता है, थोड़ा सा बदल जाता है कि आप लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। 47वां प्रश्न देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का है। 48वां प्रश्न, जंतु उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। 49वां प्रश्न, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो नाभिक है। 50वां है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है किससे? तो रंध्रों से। ये 51वां था। 52वां देखें, जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो जल का परिवहन। 53वां, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप लोग को दीर्घ उत्तरीय हैं। हम शॉर्ट जो है
बाद में देखेंगे, पहले दीर्घ उत्तरीय ही देख लेते हैं। तो पहला है संभावित, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, संभावित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं उसके उत्तर, यानी कि आपको ये पूरी संभावना है कि आपको एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन के आंसर देखने को मिल सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत चेंजिंग, लेकिन आप इत्मीनान रहे, आपको यही मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है रक्त एवं लसिका के कार्यों का वर्णन करें। ये मैं खुद अपने हाथों से लिखा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा है। ये आप प्रश्न के उत्तर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आप खुद देखेंगे यहाँ पर। उत्तर क्या है, रक्त ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन जैसे आवश्यक पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को दूर करता है, जबकि लसिका प्रतिरक्षा प्रणाली को, यानी इम्यून सिस्टम है ना, उसी सिस्टम को मजबूत करता है। शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पौधों में सरल जटिल ऊतकों से, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं, सरल ऊतक एक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, जबकि जटिल ऊतक कई प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। सरल ऊतक की कोशिकाएं कार्य के अनुसार परिवर्तनशील होती है तथा आवश्यकता अनुसार अन्य ऊतकों में बदल जाती है, जबकि जटिल ऊतक में ऐसा नहीं होता है। तीसरा प्रश्न, ये क्वेश्चन आप देख लेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको लास्ट में याद करेंगे आप लोग। ये ज़्यादा वीवीआई नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, इसको आप सबसे लास्ट में याद करेंगे, बाकी सब याद हो जाए तभी इसी को याद करेंगे। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, गैस के विशिष्ट गुणों का वर्णन करें। गैस जो है उसके विशिष्ट गुणों का वर्णन करें। तो चलिए हम लोग गैस के विशिष्ट गुण देखते हैं। पहला गुण आप देख सकते हैं यहाँ पर कि निश्चित आकार और आयतन नहीं होता, किसका, गैसों का। दूसरा, उच्च संपीड्यता, गैसों को आसानी से दबाकर उनका आयतन कम किया जा सकता है। तीसरा, कम घनत्व, ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। अगला देखेंगे, चौथा क्या है, सभी दिशाओं में दबाव समान मात्रा में आरोपित करता है। मिश्रण क्षमता, जब दो अलग अलग गैसों को मिलाया जाता है तो उनके कण आसानी से मिल जाते हैं। चौथा प्रश्न है, पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने की बात हो रही है। तो हम लोग टिप्पणी देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। यह ठोस, तरल और गैस से भिन्न होती है। जब किसी गैस को अत्यधिक ताप, लगभग लाखों डिग्रियां तक गर्म किया जाता है या उस पर बहुत अधिक विद्युत बल लगाया जाता है तो उसके परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं और आयनित हो जाते हैं। इस अवस्था में धनात्मक आयतन और मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण के मान में किन किन कारणों से परिवर्तन हो सकता है। तो देखते हैं, पहला कारण क्या है, तो पहला पृथ्वी की ऊंचाई। पृथ्वी की ऊंचाई पर भी क्या होता है, गुरुत्वीय मान में परिवर्तन होता है, यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। पृथ्वी की गहराई में फिर चल जाए तो पृथ्वी की गहराई के नीचे जाने यानी गहराई पर बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। तीसरा, भू अक्षांश, पृथ्वी के गोलाकार आकार के कारण ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, जबकि भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। पांचवा प्रश्न, चौथा पॉइंट देखेंगे कि पृथ्वी का आकार और घूर्णन के कारण भी यह प्रभावित होता है। पृथ्वी के घनत्व और आकृति में परिवर्तन के कारण भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन हो सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप लोग यहाँ से देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है यही सारा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग, पहला प्रश्न क्या है, तो आपको जो पहला प्रश्न मिला है, चाल और वेग में क्या अंतर है, उसी का ये उत्तर है। दूसरा प्रश्न का जो उत्तर है आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न था त्वरण क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या है। तीसरा प्रश्न जो है इसका जो उत्तर है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूं और क्वेश्चन आप लोग को पढ़ देता हूं। विस्थापन और दूरी में कोई दो अंतर बताइए। चौथा प्रश्न जो है आपको, बल क्या है, बल की एसआई इकाई लिखिए, ये प्रश्न है। ये पांचवा प्रश्न का जो उत्तर है वो 5 का प्रश्न है, संवेग क्या है, इसका मात्रक बताइए। उसके बाद जो है
7वां देखिए गलती हो गया, नंबरिंग गड़बड़ा गया। 6 कोई बात नहीं। 7वां प्रश्न है आपको द्रव्यमान और वजन में 2 अंतर बताइए। 8वां प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। 9वां प्रश्न है कोई वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। 10वां प्रश्न है पदार्थ किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। 11वां प्रश्न है ठोस और गैस में 2 अंतर लिखिए। 12वां प्रश्न है दाब बढ़ाने पर गैसों का आयतन क्यों घटता है। 13वां प्रश्न है पसीना आने पर शरीर को ठंडक क्यों मिलती है। 14वां प्रश्न समांगी और विषमांगी मिश्रण में 2 अंतर लिखिए। कोलाइड के कोई 2 गुण लिखिए। 15वां प्रश्न है आपको 15 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर जो आंसर दिखाया गया है 11 तक दिखाया गया है। आप आगे जो प्रश्न है उसके उत्तर आप स्वयं भी कुछ मेहनत कीजिए आप लोग। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। एक बात और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, मैं जिस तरह से क्वेश्चन बनाया करता था शायद हो सकता है मैं उस तरह से नहीं बनाऊं, लेकिन आप यकीन रखिए मैं गलत क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। आपको बिल्कुल सही पिछले टेस्ट पिछले वीडियोज़ के जैसे इस वीडियो में भी आपको क्वेश्चन सब सही मिलेंगे जो अधिकांशतः आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए मेरे बच्चों यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। सॉरी गुड नाइट क्या, अब तो जागे अब हमारे लिए सुबह हो गया है। तो यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।